नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश काबा। इंडेक्स व्यू 23 अप्रैल 2025। यह है सेंसेक्स और इसका है मंथली चार्ट। क्या लगता है अब तक? अब तक तो ठीक है। मंथली चार्ट में कोई तकलीफ नहीं है। कल अच्छा था, आज भी ठीक ही लगता है, नो प्रॉब्लम्स, तो इसको हम प्लस कहेंगे। सेंसेक्स का आप देखते हैं वीकली चार्ट क्या लगता है। वीकली चार्ट भी देखा जाए तो अब तक ठीक है, नो प्रॉब्लम्स, तो इसको हम प्लस कहेंगे। कहीं पर भी वीकनेस नहीं है, दैट्स ऑल। अब देखते हैं डेली चार्ट। डेली चार्ट क्या लगता है? डेली चार्ट कल हमने बताया था एक बार आपको कि जब मार्केट इतना दौड़ता है तो थक जाता है तो रेस्ट लेता है, और जो हमने बार देखा है ये एक रेस्ट है। इस बार में थोड़ी थकान है, टायर्ड है। इसका मतलब क्या हो सकता है? दो तीन बातें हो सकती है। या तो ये साइडवेज जा सकता है या थोड़ा नीचे आ सकता है, पॉसिबल है। थोड़ा साइडवेज या थोड़ा नीचे आ सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर नहीं आ सकता है, लेकिन इस पर थोड़ा थकान है। थकान क्यों है? ये देखिए, भागा, ये सेकंड भागा, ये तीसरा भागा, ये चौथा भागा। अरे भाई कितना भागेगा? क्या आप भाग सकते हैं इतना? ये माग भाग मिल्खा भाग थोड़ी है। तो हो सकता है यहाँ से अप्पू मिले, ऐसा क्वाइट पॉसिबल। उसके बाद एक्सपायरी है थर्सडे को, हो सकता है ऐसा हो। लेकिन फिलहाल लगता है थोड़ी थकान सी है। इट्स ओके। टाइम वाइज करेक्शन नॉर्मली हम कहते हैं। ये रहा इंट्राडे बार सेंसेक्स का। क्या लगता है इसमें? जितना भागा था उससे कम भागा, उससे कम भागा। इसका मतलब थका हुआ है ना। इसलिए मैं बोलता हूँ क्वाइट पॉसिबल जब ये पार कर लेगा 80,000, ये तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो मुझे नहीं लगता ये 80,000 पार करेगा एक्सपायरी में। मुझे नहीं लगता। आज एक्सपायरी थी सेंसेक्स की, लेकिन सपोर्ट मैं कहूँगा कहाँ पर है वो बता देता हूँ। 79,200। जब तक हम 79,200 के ऊपर है तब तक हम कहेंगे वी आर ओके, फाइन। अब देखते हैं निफ्टी का चार्ट। निफ्टी का चार्ट क्या लगता है? मंथली ओके प्लस, सिंपल, ज़्यादा कुछ सोचने का नहीं। दिमाग जितना लगाओगे उतना तकलीफ होगा। ये रहा वीकली चार्ट। ये क्या लगता है? ओके प्लस, और कुछ नहीं। और क्या? ये रहा डेली चार्ट। डेली चार्ट ये वही सही बात, थका हुआ है। क्यों थका हुआ है? एक बार, सेकेंड गैप, थर्ड गैप, चौथा गैप। अरे भाई थकेगा नहीं क्या? इसका मतलब टाइम वाइज करेक्शन पॉसिबल है जब तक, लेकिन हम इस जोन के ऊपर हैं, 24,000 के ऊपर है। आई थिंक सब ठीक है, नथिंग टू वरी। थोड़ा डिप मिले, नथिंग टू वरी, डरने का नहीं ज़्यादा। ये रहा इंट्राडे बार। इंट्राडे बार क्या लगता है? ये ज़्यादा ऊपर नहीं गया, देखिए। इसका मतलब इसके ऊपर पार करना 24,300 करना ज़रूरी है। वो क्रॉस कर लेगा तो और शॉर्ट कवरिंग आएगी। लेकिन सपोर्ट कहाँ पर है? 24,000 पे। ये सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो जब तक हम इसके ऊपर है तब तक ठीक है। ये रहा निफ्टी का चार्ट। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का। मैं बहुत फास्ट करता हूँ ना, क्योंकि मेरा एनालिसिस थोड़ा फास्ट होता है, क्विक होता है। ये क्या लगता है? अप प्लस, ज़्यादा सोचने का नहीं। और क्या लगता है? यह जो वीकली चार्ट है बैंक निफ्टी का, ये भी ठीक है। थोड़ा यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है, बट आई थिंक इट्स ओके। मैं इसको प्लस करूँगा, दैट्स इट। अब देखते हैं डेली चार्ट में कोई नज़र आता है क्या। ये रहा डेली चार्ट। डेली चार्ट में क्या लगता है? अप मूव ऑन है यहाँ पर। ये एक गैप कहाँ गया? सॉरी, ये एक गैप, ये दूसरा गैप, ये भी एक गैप है, ये भी एक गैप है, ये भी एक गैप है। अब तक ऑन है ऊपर, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन थोड़ा सेलिंग प्रेशर है यहाँ पर, थोड़ा सा है। तो मैं लोग अब तक ठीक है, प्लस कर देता हूँ मैं उसको, ज़्यादा तकलीफ नहीं, प्लस कर देता हूँ। और क्या? अब देखते हैं इंट्राडे में कुछ है क्या। कहाँ गया भाई साहब? यस, इंट्राडे में कुछ नज़र आता है क्या? लेट मी सी। इंट्राडे में जो नज़र आता है ये ज़्यादा ऊपर नहीं, जितना ऊपर गया इतना ऊपर नहीं गया। साइन ऑफ वीकनेस। क्वाइट पॉसिबल थोड़ा डिप मिले। क्रूशल सपोर्ट जो बैंक निफ्टी में 55,200 का है। जब तक हम इसके ऊपर है तो ठीक है, थोड़ा डिप पॉसिबल है बस। कल मेरे ख्याल से ट्रेडिंग थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। अगर हमारे सपोर्ट के आसपास मिलता है, अर्ली मॉर्निंग गैप डाउन मिलता है, तो शायद वहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ होगी बस। इसलिए मैं कहता हूँ मार्क कीजिए पॉइंट्स और ट्रेड कीजिए पॉइंट्स, क्योंकि भाव भगवान है। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले
सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।